अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, लेकिन खाने के बाद आप इसे हमेशा खाएंगे और ये आपके घर में लाजमी बना करेगी। अगर आपके पास वक्त कम हो और आपने साग को इंजॉय करना है तो आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। आपने गंदलें ले ले आनी है बाज़ार से और आलू गंदले का ये सालन बनाएं। यकीन करें साग से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है और आपको तो भूल ही जाएंगे। तो चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह से मेरी बहनों को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो इसके लिए हमने गंदलें ले ली हैं। आप जब भी साग बनाएंगे घर में तो आपने गंदलें तो लाजमी ही मंगवानी ही है। तो ये गंदलें हमने लेके बिल्कुल बारीक बारीक सी निकाल ली हैं। उन्हें हमने ऊपर से छिलका उतार के मोटे मोटे से पीसीज में हमने लंबे लंबे पीसीज में कट कर लिया है। 3 अदद आलू लिए हैं और जो चीज़ें साथ ली हैं वो इसमें जाएंगी लाजमी। इसमें टमाटर हम ऐड करेंगे, अदरक ऐड कर सकते हैं, तो प्याज इसमें जाएगा और बड़े वाला इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये चंद चीज़ों के साथ बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह से आपको उंगलियां चाट कर देगी। तो सबसे पहले जिस बर्तन में हमने इन्हें बनाना है उसमें हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। आपको रोटी पराठे के साथ इंशाल्लाह से इतना बेहतरीन जायका और टेस्ट देगी कि आप इसे दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो साग के शौकीन जिनके पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा टाइम देने को साग साग को देने के लिए, तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो प्याज हमारा जैसे ही गोल्डन होगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें भी हमने सबसे पहले मसाले की भुनाई करनी है ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए, और इसके साथ ही हमने आलू भी शामिल करने हैं। फ़िलहाल हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर आप 2 अदद भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। मेरे पास अदरक मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं इसमें ऐड की। अगर आपके पास हो तो आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। अब इस मसाले में जो घर में नॉर्मल स्पाइसेस ऐड होते हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे कि थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब हमने इसमें नमक शामिल कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। लाल मिर्च हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। कसूरी मेथी और हल्दी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब देखें, जो भी आप खाना बनाएंगे आपने अपनी सब्ज़ी के हिसाब से ही ऐड करने हैं। स्पाइसेस जो है वो सब्ज़ी के हिसाब से ही जाएंगे। जितनी आप सब्ज़ी बना रहे हैं पकाने के लिए उतने ही स्पाइसेस जो है वो बढ़ाते या कम करते जाना है। अगर कम की है सब्ज़ी तो कम स्पाइसेस जाएंगे। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इन चीज़ों के साथ ये इंतहाई आपका सालन बनेगा। इसमें लहसुन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। अब हमने इसके साथ ही आलू शामिल कर दिए हैं ताकि इन स्पाइसेस के साथ जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये आलू भी कुक हो जाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो आलू है उनकी बुनाई इसमें अच्छे से हो जाए और जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो अब फाइनल पे हम इसमें जो चीज़ स्पाइसेस में ऐड करेंगे वो है जी सूखा धनिया और ज़ीरा। ये मोटा मोटा सा हमने दरदरा सा इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। अब हमने इसे 6 से 7 मिनट बाद इसमें हमने ये वाली गंदलें जो है इनको वॉश करके ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे किस तरीके से कटिंग किया हुआ है। बिल्कुल वीडियो में आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। आपने गंदलें लेनी है थोड़ी सी और उनको इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लें। गंदले में इसमें वो जाएंगी जो ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट वाली हो। तो अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें हाफ़ गिलास ऐड किया है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और कवर करके इन दोनों चीज़ों को कुक होने देंगे क्योंकि जो गंदले हैं वो भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेंगी। इस पानी में इंशाल्लाह से ये बहुत अच्छी कुक हो जाएंगी। तो अब हमने इसे 6 से 7 मिनट बाद दोबारा चेक किया तो आलू काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो चुके थे। 95% आलू जो है वो कुक हो चुके थे। अब हम मज़ीद इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और इनकी बुनाई भी साथ करके। तो ये देखिए साथ ही हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं। आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह से ये गारंटीड है कि आपको इस रेसिपी का मज़ा आने वाला है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में हैं, आपने वीडियो एंड तक वॉच की है तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एक कमेंट भी अच्छा सा करना है और लाइक भी लाजमी करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।